आज के वीडियो में हम ये वाली वी लीफ नेक में शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, देखो यहाँ पे हमने शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज़ बनाया है। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज़ बनाने वाला है। इसमें मैंने एल्बो स्लीव रखी है और बैक हमने पैक रखा है। तो देखो ये बैक का लेंथ भी हमारा इसमें परफेक्ट आ चुका है। तो चलिए इसका कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अभी हम फ्रंट डीप बैक पैक ये वाला ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो आप कुछ भी बना रहे हो, सबसे पहले ड्रॉ कर लो कि आपको कैसा बनाना है, उसका शेप ड्रॉ कर दो। ओपनिंग कहाँ पे रखना है, फ्रंट में रखना है या बैक में, वो भी आप सब ड्रॉ कर लो। फिर आपको रेडी शोल्डर, मतलब आपको जैसा बनाना है पहले आप ड्रॉ कर लो। फिर तो मैंने ऐसे डीप नेक बनाने वाली हूँ। वी लिफ्ट नेक में, वी नेक में यहाँ पे ऐसे ओपन रहेगा हमारा और बैक पैक रहेगा, और बैक में हम ऐसा राउंड वाला शेप बनाने वाले हैं और यहाँ पे थोड़ी सी पफ स्लीव बनाएंगे। तो इसमें मैं रेडी शोल्डर रखने वाली हूँ 2.5 इंच। फिर नेक डिप 7.5 इंच। नेक का शेप मेरा ऐसा जाएगा और बैक मेरा बोटनिक रहेगा। नेक डिप मेरा 1 इंच है बैक का, और रेडी शोल्डर मेरा 2.5 इंच। तो इसको देख के हम चार्ट में देखेंगे कि हमारा कितना माइनस हो रहा है। तो देखो ये चार्ट है हमारा। आपको ये चार्ट चाहिए तो आप ये नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सअप करना है, इस पर कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। और आप ये चार्ट, आपको फ्रंट डीप बैक पैक का चार्ट चाहिए तो आपको 50 रुपीज़ पे करना है और आपको चार्ट मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा और चार्ट भी मिल जाएगा, लेकिन तब तक आपको वेट करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा कितना माइनस होगा। तो देखो मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। तो ये चार्ट में हम देखेंगे ये रेडी शोल्डर 2.25, 2.5 इंच और 2.75। इसमें मेरा नेक का शेप है, देखो फ्रंट डिप मेरा है 7.5 इंच। तो सबसे पहले मेरा नेक कौन सा है, तो ये वी लीफ नेक है मेरा, तो ये लाइन में आएगा। फिर नेक डिप है मेरा 7.5 इंच, तो ये लाइन में आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखा है, -2। तो यहाँ पे हम -2 करेंगे। फ्रंट में हमारा -2 होगा शोल्डर। फिर बैक में हम देखेंगे, अगर आपका रेडी शोल्डर है ये, तो आपको चार्ट में देख के उसको इतना माइनस करना है। फिर बैक हमारा ब्रॉड नेक है, बोट नेक है। तो इसमें देखो ये हमारा रेडी शोल्डर है। आप चार्ट बाय करोगे तो आपको सारे मेजरमेंट लिखे हुए मिलेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर मैं रखने वाली हूँ 2 इंच। तो यहाँ पे कितना माइनस होगा मैं पहले एक बार देख लेती हूँ। देखो ऐसा आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे मैं रेडी शोल्डर मेरा है 2.5 इंच, तो ये लाइन में आएगा। तो यहाँ पे मेरा 1 इंच होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 इंच। तो इसमें हम देखेंगे मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, माइनस मेरा होगा 1 इंच। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैक में माइनस हमारा 1 इंच। इतना हमारा रेडी हो गया है। अब हमें ड्राइंग करना है। तो ये मेरा मेज़रमेंट है। ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5 इंच, फ्रंट की 12.75, फुल शोल्डर है 14.25, नेक राउंड मेरा 12.5 इंच, अपर चेस्ट 32.5 इंच, चेस्ट है 34.5, वेस्ट 27, शोल्डर टू एपेक्स 9, एपेक्स टू एपेक्स 7, और लो चेस्ट का अभी इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। और ये मेरी स्लीव का मेज़रमेंट है 3.5 इंच पे 11 का राउंड, यहाँ पे 5 इंच पे भी मेरा सेम ही आ रहा है। फिर 8 इंच पे 10 इंच, 10.5 इंच पे 9.5 इंच। तो इतना मेरा मेज़रमेंट है। अब सबसे पहले हम बैक का ड्राइंग करेंगे। अब सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे बैक लिख देंगे। इसके बाद हमारी जितनी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है। हम बैक बना रहे हैं लेकिन लेंथ हम फ्रंट की ही लेंगे। तो ब्लाउज़ की लेंथ है मेरी 14.25, तो उसमें मैं +1 इंच करूँगी तो 15.25 इंच पे हम मार्क करेंगे। सेम यहाँ से भी एक बार 15.25 मार्क कर दूँगी। अब ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद हमारा जितना शोल्डर है तो हमें कैसे मार्क करना है, तो देखो इसमें मैंने पूरा लिखा ही है। हम बना रहे हैं फ्रंट डीप बैक पैक। अभी मैं बना रही हूँ बैक, तो बैक में बैक पैक है तो शोल्डर +1 डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो मेरा शोल्डर है 14.25,
उसमें मैं +1 इंच करूँगी और उसको डिवाइडेड बाई 2 करूँगी, तो मेरा मार्किंग आएगा 7.6, मतलब कि 7.5 इंच के ऊपर थोड़ा सा हम ले सकते हैं, 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन। फिर यहाँ से ऐसे में हमें नीचे जाना है, तो वो हम कितना जाएंगे, तो देखो आपका जितना रेडी शोल्डर है तो आपने +1 किया हुआ आपको देखना है, तो मेरा +1 होने के बाद 14.25, उसमें हमने +1 किया तो 15.25 हुआ। मेरा शोल्डर है 14.25, उसमें मैंने +1 किया तो 15.25, तो ये लाइन में आ रहा है। अभी मैं बना रही हूँ बैक, तो बैक में मेरा डाउन कितना जाएगा 1.75, तो यहाँ से मैं 1.75 पे मार्क करूँगी, ये 1 इंच और ये 0.75, ये देखो ये हमारा 1.75 आ गया। अब यहाँ पे हमें नेक विथ लेनी है, तो नेक विथ हम कैसे लेते हैं, हमारा जितना नेक राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 5 करना है। तो नेक राउंड है मेरा 12.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मैं 5 करूँगी, तो मेरा मार्किंग आएगा 2.5 इंच। आपका जितना नेक राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 5 करना है आपको, तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। ये 2.5 इंच और ये जो डाउन गए थे ये दोनों को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद हमें मार्क करना है आर्म होल का, तो अभी हम बना रहे हैं बैक। मेरी चेस्ट है 34.5 इंच जो सेकंड लाइन में आ रही है, तो यहाँ पे क्या लिखा है C डिवाइडेड बाय 6 + 1, आप बाय करोगे तो आपको सारा लिखा हुआ मिलेगा। तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय मुझे 6 करना है और उसमें हम +1 करेंगे, तो मेरा मार्किंग आएगा 6.75, तो यहाँ से मैं 6.75 पे मार्क करूँगी। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब इसको हम ड्रॉ कर देंगे। अभी बैक में हमें कोई भी लूजिंग नहीं देना है चेस्ट में, तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो मेरा मार्किंग आएगा 8.6, तो 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे हम मार्क करेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वेस्ट मेरी है 27, उसको डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मेरा मार्किंग आएगा 6.75, तो यहाँ से मैं 6.75 पे मार्क करूँगी और उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। अब अंदर वाली लाइन को अंदर के साथ मिलाएंगे और बाहर वाली लाइन को बाहर के साथ। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये वाली लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर हमने जितना शोल्डर लिया है, देखो मेरा शोल्डर है 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन पे ऐसे पहले मार्क कर दूँगी और वहाँ से मैं 1/2 इंच कम कर दूँगी, तो ये मेरा फाइनल मार्किंग है। हमारा जितना शोल्डर है उसमें हमें 1/2 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करना है। फिर ये लाइन को हमें क्रॉस ड्रॉ करना है ऐसे। फिर यहाँ से हमें क्रॉस कितना मार्क करना है वो हम चार्ट में देखेंगे। तो ये क्रॉस मार्किंग फ्रंट डीप बैक पैक क्रॉस मार्किंग, तो देखो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, ये लाइन में जा रही है। अभी मैं बना रही हूँ बैक, तो बैक में मेरा लिखा है 1.25, तो यहाँ से मैं क्रॉस मार्क करूँगी 1.25। यहाँ से ये 1 इंच और 0.25, ऐसे 1.25 पे मैंने मार्क कर दिया। अब इसको हमें शेप ड्रॉ करना है। देखो ऐसे हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमने देखा था कि हमारा बैक में कितना शोल्डर माइनस हो रहा है, तो ये हमारा बैक है, बैक में हमारा 1 इंच शोल्डर माइनस हो रहा है, तो ये हम ऑन फोल्ड बना रहे हैं, तो 1 का हमें हाफ मार्क करना है। जैसे हम फ्रंट में करते हैं कि फ्रंट डिप है तो हमारा 2 इंच है, तो हम यहाँ से 1 इंच माइनस करते हैं, तो सेम यहाँ पे 1 इंच है तो उसका हाफ हमारा होगा 1/2 इंच, तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे ऐसे मार्क करूँगी और ये मार्किंग को हम ऐसे मिला देंगे यहाँ पे।
ये लाइन को हम परफेक्ट ड्रॉ कर देंगे। देखो इतना हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है, तो उसके लिए पहले हाफ इंच पे हम मार्क करेंगे डॉट डॉट वाली लाइन, जो हमारी स्टिच लाइन है। अब मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो यहाँ से मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी ऐसे, और ये लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें बैक का नेक डिप रखना है। देखो बैक नेक डिप कितना है हमारा 1 इंच, तो यहाँ से मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी और ये लाइन को ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से ऐसे शेप देंगे। अब देखो ये मेरा शेप मिल नहीं रहा है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा और नेक डिप जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 इंच ले रही हूँ, 1 इंच और ऐड कर देंगे। इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका थोड़ा सा नेक नीचे आएगा। और इसका सेंटर भी आप ले सकते हो, ये आपको जितना जाना हो जा सकते हो, उसमें कोई माइनस में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से हम ऐसे मिलाएंगे। देखो यहाँ पे ये प्रॉपर मिलेगा। देखो ऐसे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम 0.25 और नीचे जाएंगे, और ये जो फाइनल लाइन है उसको मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर दूँगी। देखो इतना हमारा हो चुका है। अब यहाँ से जो हमने माइनस किया हुआ शोल्डर और ये हमारा नेक विड्थ था, उसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर बैक की लेंथ हमारी कितनी है, तो बैक की लेंथ है मेरी 12.75, उसमें मैं 1 इंच ऐड करूँगी तो 13.75 आएगा। जहाँ पे 13.75 आ रहा है वहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी। अब ये लाइन को मैं सीधा ड्रॉ कर दूँगी। अब यहाँ से हम 0.25 ऐसे नीचे जाएंगे। अब ये वाला 90 डिग्री की हमारी लाइन है, उसको ऐसे 0.25 के साथ मिलाएंगे और जैसी जा रही है वैसी ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ऐसे शेप दे देंगे। देखो इतना हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे ये लाइन जैसी जा रही है वैसे ही ऊपर की लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। देखो इतना हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हमें राउंड में शेप देना है, तो वो शेप हम बाद में देंगे। पहले मैं बैक को कट ही कर देती हूँ। इसको आप बाद में भी कट कर सकते हो, अभी भी इसको बाद में ही कट करेंगे, पहले फ्रंट बना देते हैं। देखो अभी हम फ्रंट का कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ पे लिख देंगे फ्रंट। अब हम चार्ट में देखेंगे कि फ्रंट में हमें कैसे शोल्डर मार्क करना है। तो ये हमारा फ्रंट डिप बैकपैक है, फ्रंट का डिप हमें है तो शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो मेरा शोल्डर है 14.25 डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे तो मेरा मार्किंग आएगा 7.1, मतलब कि 7 इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ पे हम ऐसे मार्क करेंगे। फिर नेक हमें यहाँ से डाउन कितना जाना है, तो डाउन हमें जाना है, मेरा शोल्डर है 14.25, अभी मैं बना रही हूँ फ्रंट, तो यहाँ से 1 इंच मुझे डाउन जाना है। तो यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पे नेक विथ लेनी है। तो नेक विथ हम कैसे लेते हैं, हमारा नेक राउंड उसको डिवाइडेड बाय 5 करते हैं ना। नेक राउंड है 12.5 डिवाइडेड बाय हम 5 करेंगे तो मेरा मार्किंग आएगा 2.5 इंच। तो आपका जितना नेक राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 5 ही करना है आपको। नेक राउंड का मेज़रमेंट कैसे लेना है वो आगे के वीडियो में हमने देखा है। तो अब ऐसे हम डाउन जाएंगे और ये मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हमें नीचे कितना जाना है तो चार्ट में देखेंगे। तो अभी हम बनाया है फ्रंट डिप बैकपैक आर्म होल मार्किंग। तो अभी मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, ये लाइन में आएगी। मैं बना रही हूँ फ्रंट का, तो फ्रंट में चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0.75,
तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, डिवाइडेड बाय मैं 6 करूँगी और माइनस 0.75 करूँगी, तो मेरा मार्किंग आएगा 5 इंच पे। तो यहाँ से 1 इंच जो डाउन गए थे वहाँ से मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी। तो ये मेरी चेस्ट लाइन हो गई। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें चेस्ट में फ्रंट में लूजिंग ऐड करना है, बैक में हमें नहीं करना है, लेकिन फ्रंट में हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो देखो, फ्रंट डिप, बैक पैक, फ्रंट लूजिंग, तो इसमें हमें, मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, तो मेरा लूजिंग कितना आएगा 2 इंच। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, उसमें मैं प्लस 2 इंच लूजिंग ऐड करूँगी, उसको डिवाइडेड बाय 4 करूँगी, तो मेरा मार्किंग आएगा 9 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे 9 इंच के ऊपर एक लाइन पे मैं मार्क करूँगी। उसके बाद हम मार्जिन का ऐड करेंगे 1.5 इंच। इतना हमारा हो चुका है। अब हमें शोल्डर माइनस करना है, तो शोल्डर हमारा कितना माइनस हो रहा था, -2 इंच। तो 2 इंच का हाफ हम करेंगे तो कितना आएगा 1 इंच। तो यहाँ से ऐसे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो इतना हमने माइनस कर दिया। ये हमने ऑन फोल्ड में माइनस किया है ताकि हमारा दोनों साइड से एक बार ही माइनस हो जाए। तो अब ये लाइन को मैं ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर दूँगी। अब ये दोनों लाइन का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हमें मार्क करेंगे, फिर यहाँ से हम 0.25 अंदर आएंगे। अब यहाँ से हमें क्रॉस कितना जाना है वो हम देखेंगे। तो देखो, फ्रंट डीप, बैक पैक, क्रॉस मार्किंग में हमें फ्रंट का बना रहे हैं। तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, तो ये लाइन में आ रही है। तो यहाँ पे मेरा क्रॉस मार्किंग होगा 0.75। तो यहाँ से मैं 0.75 इंच पे मार्क करूँगी ऐसे। अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। उससे पहले हमें चेस्ट और अपर चेस्ट का मार्किंग करना है। तो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, उसमें से माइनस करूँगी, मेरी अपर चेस्ट है 32.5 इंच। तो ये मार्किंग मेरा 2 इंच आया, उसको डिवाइडेड बाय हमें 4 करना है। तो ये मार्किंग आएगा हमारा ½ इंच। तो यहाँ से मैं ½ इंच पे ऐसे मार्क करूँगी। और बैक में हमें इसका हाफ करना है, ये ½ इंच है, तो बैक में मैं 0.25 करूँगी। यहाँ पे 1 इंच है तो उसमें मैं ½ इंच करूँगी। यहाँ पे अगर आपका गैप 2 इंच आ रहा है तो बैक में आप 1 इंच मार्क करोगे। ये आपको भूलना नहीं है, मैं यहाँ पे भूल ही गई हूँ बैक में। तो यहाँ पे ऐसे हम 0.25 ऐसे मार्क कर देंगे। 0.25 है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम रहने देते हैं और भूल भी जाते हैं। तो इतना हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हमें शेप ड्रॉ करना है आर्म होल का। ये सारे मार्किंग को मिलाते हुए हमने शेप ड्रॉ कर दिया। इसके बाद ये माइनस किया हुआ शोल्डर और ये हमारा नेक विथ, उसका हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। तो फ्रंट ब्लाउज़ की लेंथ है मेरी 14.25। तो उसमें यहाँ पे मैं 15.25 पे मार्क करूँगी और एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद मेरा नेक डीप है 7.5 इंच, तो यहाँ से मैं 7.5 इंच पे मार्क करूँगी और ये हमारा नेक लाइन हो गई। और शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9 इंच, तो यहाँ पे ½ इंच मैं ऐड करूँगी, तो 9.5 इंच पे मेरा शोल्डर टू एपेक्स आएगा। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। इतना हमारा हो चुका है। अब हमें यहाँ पे टक्स बनाना है। तो टक्स हमें कैसे बनाना है, तो मैंने शोल्डर टू एपेक्स का मार्क कर दिया। अब मुझे एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। तो अगर आपके पास एपेक्स टू एपेक्स का मार्क है तो आप उसको डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 2 करूँगी तो मेरा 3.5 इंच आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपकी जितनी चेस्ट है, मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, उसको डिवाइडेड बाय हमें 10 करना है। तो मेरा मार्किंग आएगा 3.45। तो ये भी 3.5 इंच आया। तो ये आपका कोई भी मेज़रमेंट होगा, आपको चेस्ट डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो वो परफेक्ट ही आएगा। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे जितना मार्किंग है उसमें हम ½ इंच माइनस करेंगे। तो 3.5 इंच में हम माइनस करेंगे ½ इंच।
तो यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। आपका जितना एपेक्स टू एपेक्स का हाफ यहाँ पे मार्क किया उसमें से हाफ इंच माइनस करके आपको यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें टक्स ड्रॉ करना है, तो हमारा टक्स कितना आएगा वो हम देखेंगे। तो देखो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, ये लाइन में जा रही है, तो मेरा टक्स आएगा 4 इंच का। तो यहाँ से मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी और ये लाइन को भी हम ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद हमें वेस्ट का मार्किंग करना है, तो ये लाइन ड्रॉ पहले ही बड़ी कर देती हूँ। अब मेरी वेस्ट है 27 डिवाइडेड बाय हमें 4 करना है और ये टक्स का हम ऐड कर देंगे, तो हमारा मार्किंग आएगा 10.75। तो यहाँ से ही हम 10.75 पे मार्क करेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। अब मार्जिन को मार्जिन वाली लाइन के साथ, फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ, ऐसे दोनों लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। इतना हमारा हो चुका है। अब ये लाइन को हमें शेप में ड्रॉ करना है, तो उसके लिए पहले हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, वापस से ये सेंटर का भी सेंटर लेंगे और नीचे से ये सेंटर का भी हम सेंटर लेंगे। अब यहाँ से हाफ इंच हम बाहर जाएंगे, यहाँ से भी हाफ इंच बाहर जाएंगे। अब सारे मार्किंग को ड्रॉ करेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन से फिर शेप देंगे। देखो ऐसे हमने शेप ड्रॉ कर दिया। इतना हमारा हो चुका है। अब ये दोनों लाइन को हमें मेज़र करना है। अब ये लाइन को हमें मेज़र करना है, तो ये कितनी आ रही है देखो 5.75। तो सेम यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे और जहाँ पे भी 5.75 आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। 5.75 में थोड़ा सा कम है। यहाँ पे जहाँ पे मार्किंग आ रहा है वहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब ये गैप कितना आ रहा है देखो 1.25 आ रहा है, तो सेम उसका डबल हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो एक बार 1.25, दूसरी बार 1.25 और ये लाइन को हम ऐसे पहले ड्रॉ करेंगे। पहले यहाँ से ऐसे पूरी ड्रॉ करेंगे, फिर 90 डिग्री को ऐसे फिटिंग वाली लाइन के साथ मिलाएंगे और ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे जितना मार्किंग है उतना हम पहले यहाँ से ऊपर जाते थे, फिर यहाँ पे टक्स देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि हम यहाँ से भी माइनस करते हैं, यहाँ से भी माइनस करते हैं, तो सेंटर का पार्ट छोटा हो जाता है। तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, ये 90 डिग्री पे ऐसे मिलाएंगे ये फिटिंग वाली लाइन के साथ, और ये लाइन जैसी आ रही है वैसी ड्रॉ कर देंगे। इतना हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें सेंटर में टक्स लेना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंटर का टक्स हमारा कितना आएगा। तो देखो मेरी चेस्ट है 34.5 इंच, तो यहाँ पे मैं 0.75 और 1 इंच दोनों में से कोई भी टक्स ले सकती हूँ। अगर आपको ज़्यादा अंदर चेस्ट में ऐसे पॉइंटेड जाए वैसा चाहिए तो आप 1 इंच लो, और कम चाहिए तो 0.75। तो मैं 1 इंच का लूँगी। तो 1 इंच हम कैसे लेंगे, दोनों साइड हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे। ऐसे हाफ इंच पे हमने मार्क कर दिया और ये लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे ऐसे एपेक्स के साथ। इतना हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है आर्म होल का टक्स। तो ये देखो हमारी अपर चेस्ट और चेस्ट का गैप वो हमने यहाँ पे मार्क किया था, तो मेरा गैप कितना था, हाफ इंच। तो आपका जितना अपर चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप है, तो ये मेरा हाफ इंच ये लाइन में आएगा। 0.25 से 4 इंच का गैप है, तो यहाँ पे आर्म होल में मुझे हाफ इंच का टक्स लेना है। तो यहाँ से मैं ऐसे हाफ इंच पे पहले मार्क करूँगी। पेन का कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे मैं हाफ इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मैंने मार्क किया।
अब ये लाइन को हमें पहले ड्रॉ कर देना है। अब ये दोनों का हमें सेंटर लेना है और सेंटर से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे। अब दोनों साइड 0.25, हमारा हाफ इंच का टक्स है तो दोनों साइड में 0.25 ऐसे मार्क करूँगी। अब ये टक्स को हमें यहाँ पे माइनस करना है तो वो मैं पेपर को फोल्ड करके कर दूँगी, अभी नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने ऐसे मार्क कर दिया है, या फिर आप चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये ऐसे हमारा माइनस होगा, तो इसको हम बाद में माइनस करते हैं। तो उसके बाद इतना तो हमारा हो चुका है, उसके बाद हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाफ इंच मेरा जो स्टिच में जाएगा तो मैं पहले हाफ इंच पे मार्क कर दूँगी और ये डॉट डॉट वाली लाइन ही बनाएंगे। जहाँ पे हमारा स्टिच में जाएगा वहाँ पे हम डॉट वाली लाइन बनाएंगे। अब आपका जितना रेडी शोल्डर है उसमें हमें +1 इंच करना है, तो मेरा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे ऐसे मार्क करूँगी और ये लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा कितना गैप है, देखो ये है हमारा 2.75, तो यहाँ से हम 2.75 पे मार्क कर सकते हैं और ये लाइन को, इसे हम ज़्यादा क्रॉस भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जितना मिला है उससे मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ही मार्क कर दूँगी। तो ये मेरा मिला है 2.75, तो 2.75 और उसमें हाफ इंच हम ऐड करेंगे और ये दोनों लाइन को मिलाते हुए हम ऐसे मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें शेप ड्रॉ करना है। अब शेप के लिए हम सबसे पहले ये लाइन का, आप और ज़्यादा ब्रॉड जाना चाहो तो जा सकते हो। यहाँ से हम ये लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, फिर ये जो मार्किंग है और ये वाला हमारा, यहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये लाइन का भी हम सेंटर लेंगे, 5 इंच आ रहा है तो 5 इंच का हम हाफ करेंगे और यहाँ से आप हाफ इंच 0.75 जितना आपको ब्रॉड चाहिए उतना जा सकते हो, तो मैं हाफ इंच जाऊँगी। अब ये सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा ये शेप ऐसे बाहर जा सकता है। तो ये देखो, ये ऐसा हमारा वी लीफ नेक बन चुका है। अब हम यहाँ से दोनों डीप नेक है तो यहाँ से हम हाफ इंच माइनस करते हैं। तो अब ये हमारा पैक नेक है, एक डीप एक पैक है, तो यहाँ से मैं सिर्फ 0.25 नीचे जाऊँगी, ऐसे 0.25, और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। देखो इतना हमारा हो चुका है। अब हमें शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम जो हाफ इंच स्टिच में जाएगा उसी का सेंटर लेंगे, यहाँ पे एक बार हाफ इंच पे ऐसे मार्क कर देंगे। तो एक बार देख भी लेंगे कि ये 3.5 इंच आ रहा है, यस परफेक्ट आ रहा है। अब इसका हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम ये लाइन को ऐसे पहले डॉट डॉट ड्रॉ करेंगे और ये हमारा जो नेक का सेंटर है वहाँ से हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये गैप 1 इंच के ऊपर एक लाइन और यहाँ पे 1 इंच के ऊपर एक लाइन। और तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये शेप है वो थोड़ा सा मतलब एक साइड का ज़्यादा है एक साइड का कम है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका सेंटर लेना है। तो उसके लिए जो मैंने नेक का मिडल लिया था वो पहले एक लाइन मार्क कर देंगे। देखो ये मैंने नेक का मिडल लिया था, ये वाली लाइन का मिडल,
तो यहाँ से पहले मैं ऐसे मार्क कर दूँगी और उसके बाद हम इसका सेंटर ले लेंगे। देखो 3 इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है, तो यहाँ से हम ऐसे सेंटर ले लेंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे। हाफ इंच पे ही हमें मिलाना है। अब मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ, देखो और इसको ऐसे मिलाएंगे ताकि हमारा शेप परफेक्ट आए। अब यहाँ से हम 0.25 ऐसे माइनस कर सकते हैं। कम साइज़ है तो आप इतना माइनस कर सकते हो, बड़ी साइज़ है तो मत करना। एक बार वापस से चेक कर लेंगे ये कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इतना मैंने मार्क कर दिया। अब मुझे इसको कट करना है और फिर बाकी क्या शेप ड्रॉ करना है, इसको कट करना है, वो सब हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम कट करेंगे। तो पहले ये वाली लाइन को मैं कट करूँगी। ये सब बाद में करेंगे। पहले ये वाली टक्स लाइन को मैं कट करूँगी ताकि मैं बाकी के टक्स को माइनस कर सकूँ। एक लाइन कट करेंगे तो भी चलेगा। अब पहले ये टक्स को माइनस करेंगे। अब इसको हमें ऐसे माइनस करना है। अब पहले शोल्डर लाइन को कट कर देंगे। यहाँ से थोड़ा बड़ा बड़ा कट करूँगी। अब आर्महोल वाले टक्स को मुझे माइनस करना है, तो पहले इसको मैं पकड़ूंगी और ये जो मार्किंग है इसके साथ ऐसे फोल्ड कर दूँगी। देखो यहाँ पे हमने ऐसे इसको माइनस कर दिया। अब ये शेप जैसा बैठ रहा है वैसे बैठा लेंगे। फैब्रिक में ये अच्छे से माइनस हो जाता है। इसको प्रेस लगा देंगे, चिपका ही देंगे। देखो अब ये वाला शेप ये थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा तो चलेगा, हम कट कर देंगे तो वो प्रॉपर आ जाएगा, लेकिन इसको प्रेस करके बिठाना नहीं है। देखो अब यहाँ पे मेरा शेप थोड़ा सा अनइवन आ रहा है, तो उसको हम अब प्रॉपरली ठीक करेंगे। देखो ये नीचे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो इसका बीच का हम लेके शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर ये वाली लाइन जैसे जा रही है वैसे मिलाएंगे। बैक को मिलाएंगे तो भी परफेक्ट ही आएगा। एक बार बैक को ही मिला देंगे, इसको ऐसे उठा ही रहने देंगे वरना वो कहीं और माइनस बढ़ जाएगा। तो पहले मैं बैक को कट कर देती हूँ, सिर्फ साइड वाला मार्किंग।
अब ये लाइन जैसी जा रही है वैसे ही ड्रॉ कर देंगे अपना। देखो सेम ही आता है। अब साइड में भी मुझे टक्स लेना है, तो उसके लिए पहले शोल्डर टू वेस्ट डार्ट को कट ही कर दूंगी, ताकि यहाँ से मुझे ऐसे पकड़ के ना रखना पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे जो माइनस हुआ है वहाँ से ये पॉइंट तक, इतना हमें माइनस करना ही है। ऐसे देखो इतना हमने कट कर दिया। अब यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसको थोड़ा सा हम माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट को तो हमें माइनस करना ही रहेगा। ऐसे पॉइंट मैंने माइनस कर दिया। अब इसको कट कर देंगे। देखो ये इतना हमारा हो चुका है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ वेस्ट को मेज़र करना है। तो मेरी वेस्ट है 27 इंच डिवाइडेड बाय 4, तो 6.75। तो यहाँ से एक बार मैं चेक कर लूँगी। हाफ इंच ऊपर से ही चेक करेंगे। तो जहाँ पे 6.75 आ रहा है वहाँ पे मैं मार्क करूँगी। अब ये वाले मार्किंग को हमें, ये जो हमारा मार्किंग है अपर चेस्ट वाला, उसके साथ मिलाएंगे। फिर बैक को इसके साथ वापस से रखेंगे। देखो इसमें हमारा टक्स आएगा, वो तो रह ही गया। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे। देखो कितना टक्स आ रहा है। हाफ इंच में थोड़ा सा कम टक्स आएगा। देखो हाफ इंच में एक लाइन कम। तो वो टक्स हम कैसे लेंगे, इसका हम सेंटर लेंगे, पहली पुरानी वाली लाइन का ही लेंगे। इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे और ऊपर हम हाफ इंच में एक लाइन जितना माइनस कर देंगे। अब इसको कट लगा के हम बंद कर देंगे। कोई भी एक साइड पे कट लगाएंगे। और इसको माइनस कर देंगे। अब एक बार चेक कर लेंगे बैक पार्ट के साथ। देखो प्रॉपर आएगा। तो अब ये वाली लाइन थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, इसको मैं परफेक्ट कर लूँगी। ऐसे कलर ब्लैक ले लेती हूँ। इसके बाद हमें 1.5 इंच का मार्क करना है। ये देखो ये टक्स लेने से इतना फ़र्क पड़ गया। ऐसे 1.5 इंच मार्क कर दिया और यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसको कट कर सकते हैं। देखो ये मेरी फाइनल लाइन है।
एक दो लाइन आगे पीछे आ जाएगा तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो इतना मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला भी हम कट लगा देंगे। अगर कहीं पे पॉइंट जैसा लगता है तो उसको थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। अब नेक लाइन को कट कर देंगे। देखो ये पूरा हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे हाफ इंच स्टिच का ऐड करना है पूरे में। यहाँ पे भी मैं हाफ इंच स्टिच का ऐड करूँगी और सेंटर में भी हाफ इंच ऐसे ऐसे ही ऐड करेंगे। इसके बाद मुझे सिर्फ ये लाइन को चेक करना है जो दोनों साथ में स्टिच होगी। देखो ये एक लाइन जितना ये बड़ा आ रहा है तो उसमें से भी एक लाइन हम कम कर देंगे और फिर ऐसे यहाँ पे पैरेलल मिलाएंगे 90 डिग्री पे और ये लाइन जैसी जा रही है वैसी ड्रॉ कर देंगे। देखो अब ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट परफेक्ट हो चुका है। अब बैक को कटिंग करेंगे। तो बैक में मैं इतना डीप नहीं जाऊंगी, मैं 1 इंच गई थी, 1 इंच से थोड़ा सा हाफ इंच थोड़ा एक्स्ट्रा कर दूंगी। तो ऐसे यहाँ से मैं 1.5 इंच ही जाऊंगी। ऐसे ये लाइन को लंबा खींच देंगे और फिर यहाँ पे ऐसे शेप दे देंगे। अब इसको हम कट करेंगे। जो डाउन गए थे उसको हम कट करेंगे। देखो इतना हमारा फ्रंट और बैक रेडी हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे राउंड वाला शेप बनाना है। तो राउंड वाला शेप बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर लेंगे। ऐसे हमने सेंटर ले लिया, सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। फिर ऊपर से और नीचे हमें कितना दिखाना है वो हम डिसाइड करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं ऐसे, ये हमारी चेस्ट है, उसका सेंटर ले लूँगी और उससे ऐसे यहाँ से आप बाहर भी जा सकते हो, यहाँ से अंदर भी जा सकते हो। अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो आपने जो चेस्ट का सेंटर लिया उससे बाहर जाओ, मीडियम चाहिए तो चेस्ट पे ही रहो और सेंटर लिया है उस पे रहो, या फिर अंदर 0.25 हाफ इंच आ सकते हो। तो मैं हाफ इंच आऊँगी तो मेरा सेंटर पे प्रॉपर आएगा। अब ये गैप मेरा कितना आ रहा है, देखो 4 इंच में एक लाइन कम, तो इसको मैं 4 इंच ही कर देती हूँ। ऐसे 4 इंच मार्क किया, ऐसे भी 4 इंच मार्क किया और ये साइड से भी हमने 4 इंच मार्क कर दिया। तो इतना गैप हमारा ऊपर रहेगा, इतना गैप हमारा नीचे रहेगा। अब हम सर्कल बना देंगे 4 इंच का। तो ये हमारा 8 इंच जितना आएगा।
देखो ऐसे हमने 4 इंच पे रख के मार्क कर दिया। अब इसको मैं ऐसे फोल्ड कर देती हूँ, फिर कटिंग करेंगे ताकि दोनों साइड का राउंड हमारा परफेक्ट आए। देखो ऐसे हमने प्रॉपर राउंड बना लिया। देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने पहले रख के एक और फर्मा बना दिया, क्योंकि मुझे एक और ब्लाउज़ बनानी है। तो इसमें मैं ऐसा शेप नहीं देने वाली हूँ, एक मेरी प्लेन रहेगी। तो उसके लिए मैंने एक प्लेन फर्मा बना के इसको रेडी रख लिया है, ताकि मुझे वापस से कट ना करना पड़े। इसको साइड में रख दूँगी। अब यहाँ पे हमें स्लीव बनानी है, तो स्लीव के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं मेज़र कर दूँगी कि कितना आएगा हमारा आर्म होल, अलग मार्कर से। यहाँ पे हाफ इंच नीचे जो हमारा स्टिच में जाएगा वहाँ पे मैं मार्क कर दूँगी। सेम इसी तरीके से फ्रंट में भी हम मार्क कर देंगे। अब यहाँ से मैं हाफ इंच पे वापस से मार्क कर दूँगी। अब आर्म होल को हम मेज़र करेंगे। देखो फ्रंट का आर्म होल आ रहा है मेरा 8.75 के ऊपर एक लाइन, 8.75 के ऊपर एक लाइन फ्रंट। अभी बैक का मेज़र करेंगे। नाइन एंड हाफ इंच। तो इतना हमारा हो चुका है। अब हम स्लीव बनाएंगे। देखो ये इतना हमारा सर्कल है, तो ये नेक हमारा फैलेगा। तो यहाँ से मैंने सिर्फ 0.25 माइनस किया है। ऐसे 0.25 हम अंदर आए और ये मार्जिन के साथ हमने मिला दिया, और इसको हम कट कर देंगे ताकि ये बैक से हमें लूज ना हो। अब एक बार फिर इसको मेज़र कर लेंगे, 0.25 कम हो जाएगा ये। देखो 9.25 के ऊपर एक लाइन आया है, एक लाइन ही कट हुआ है हमारा। 9.25 हम ले सकते हैं। अब इसके बाद हम स्लीव बनाएंगे। सेम पैटर्न के 2 ब्लाउज बनाने वाले हूँ मैं। एक जो ब्लाउज पीस का आता है हमारा उससे, और एक साड़ी पीस का। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मेरी स्लीव की लेंथ है 11.25, तो हम 12.25 पे मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से हमें पता है कि मेरी साइज़ के हिसाब से मुझे 0.25 एक्स्ट्रा रखना है,
तो यहाँ पे 0.25 एक्स्ट्रा रखेंगे और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो मैंने दोनों स्लीव सिखा दिया आपको, सिंपल भी और पफ वाले भी। अब यहाँ पे मुझे 1 इंच अंदर जाना है, तो यहाँ पे ही मैं 1 इंच मार्क कर देती हूँ ऐसे, और यहाँ पे 0.25 और नीचे जो 0.25 पे 1 इंच आ रहा है वहाँ पे मैं मार्क करूँगी। ये 1 इंच पे मैंने ऐसे मिलाया। ये शेप बहुत नीचे आ जाएगा। आप ऊपर भी जा सकते हो, लूज़ चाहिए तो ऊपर जाओ, टाइट चाहिए तो नीचे जाओ। हम ऐसे नीचे ही जाएंगे, यहाँ से बाहर ही जाएंगे, ऐसे 1 इंच मार्क कर देंगे। अब इसको यहाँ पे 1 इंच के साथ ऐसे मिलाएंगे और शेप ड्रॉ करेंगे। अगर सब्यासाची बनाते हैं तो हम माइनस करते हैं। देखो ये लाइन के साथ मिलाते हुए देखो ये फ्रंट भी मैंने ड्रॉ कर दिया। अब 1/2 इंच नीचे ऐसे मैं मार्क करूँगी और सेम 1 इंच ऐसे क्रॉस रखेंगे और डॉट डॉट वाली लाइन अलग कलर से ड्रॉ कर देती हूँ। देखो इतना हमने मार्क कर दिया। अब हमारा स्लीव का जो आर्म होल का आ रहा था वो हम मार्क कर देंगे, फ्रंट का और बैक का। तो फ्रंट आर्म होल मेरा 8.75, तो फ्रंट में मैं ऐसे 8.75 1/2 इंच नीचे से, और यहाँ से ही हम पेपर ऑन फोल्ड है वहाँ से ही चेक करेंगे। एट 8.75 के ऊपर एक लाइन पे हम मार्क करेंगे ऐसे, और फ्रंट का हमारा आ रहा है, देखो फ्रंट का ही 8.75 आ रहा था। देखो 8.75 के ऊपर एक लाइन, और बैक का हमारा है 9.25। गलती पे गलती, पता नहीं ध्यान की तरह। देखो 8.75 के ऊपर एक लाइन, यही हमारा फाइनल मार्किंग है। उसके बाद बैक का मैं मेज़र करूँगी 9.25। देखो ये 9.25 मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। और सेंटर से हम 1.5 इंच अंदर आएंगे, और यहाँ पे मेरा 9.5 इंच आ रहा था। कितना आ रहा था ये स्लीव में? 4.75, तो यहाँ से मैं 4.75 पे मार्क करूँगी और उसके बाद 1.5 इंच। अब अंदर वाले मार्किंग को अंदर के साथ, बाहर वाले मार्किंग को बाहर के साथ। अब यहाँ पे ये लाइन को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे पैरेलल, और एक बार ऐसे मार्क कर देंगे, और ये पॉइंट को ऐसे जाने दे सकते हैं। अब इसको कट कर देंगे। देखो
ये हमारा दोनों स्लीव रेडी हो चुका है। देखो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, शेप का फ़र्क है। अब हम इसको कट कर देंगे और स्टिचिंग देखते हैं। देखो हमने सब कुछ कट कर दिया है। पफ स्लीव वाला का कटिंग में स्टिचिंग में बाद में दिखाऊंगी, अभी मैं सिंपल बनाई हूँ क्योंकि इसे मुझे कल पहनना है। तो देखो ये मेरा फ्रंट है, मैंने 4-4 पीस कट किए। जो ये जो ब्लाउज़ पीस का आता है ना मटेरियल, वो है। तो इसको मैंने यहाँ पे हाफ इंच ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया। यहाँ पे जैसे क्रॉस ऐड कर दे वैसे ही ऐड करना है। सेम इसी तरीके से इसमें भी हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे ऐसे प्रॉपर हाफ इंच पे ऐड कर दिया है। और बैक हमारा जैसा था वैसा ही हमने कट कर दिया है। और बैक के भी 2 पार्ट है। तो ये कटिंग को साइड में रखेंगे। अब सबसे पहले हम बैक पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। जो ब्लाउज़ पीस का फैब्रिक आता है, जो हम बालों के लिए और वैसे यूज़ करते हैं, वही फैब्रिक लिया है मैंने। और यहाँ पे हाफ इंच पे हम स्टिच लगाएंगे। पहले स्टिच लगाऊँ और थ्रेड ना टूटे, ऐसा बन ही नहीं सकता। ऐसे हम प्रॉपर हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे नेक में। इसमें अगर आप कैनवास लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अब यहाँ पे हम कट लगा देंगे। देखो पीछे की स्टिच मेरी प्रॉपर नहीं आ रही है। अब बराबर। वापस से इसके ऊपर ही स्टिच लगा दूंगी मैं। अब ये राउंड पार्ट है तो यहाँ पे हम कट लगा देंगे। और कोई भी एक साइड पे हम स्टिच लगा देंगे। अब सिर्फ इसको यहाँ पे आने देंगे और नीचे भी हाफ इंच पे स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे कट लगाएंगे और यहाँ पे हमने कौन सी साइड पे धार स्टिच लगाई थी वो देख लेना है, क्योंकि दोनों फैब्रिक सेम है तो हमें पता नहीं चलता। तो ये ऊपर वाले पार्ट पे ही हमने धार स्टिच लगाई थी। तो सेम ये पार्ट पे मैं धार स्टिच, ये वाले पार्ट पे धार स्टिच लगा दूँगी ऐसे। सारा मार्जिन धार स्टिच जहाँ पे लगा रहे वहीं पे जाएगा।
देखो इसको हमने टर्न कर दिया। अब जहाँ पे धार स्टिच लगाई है वो हमारा नीचे की साइड जाएगा और ऊपर वाला हमारा मेन ऐसे रहेगा। तो इसको मैं बाद में प्रेस लगा दूँगी। पहले जितनी स्टिच हमें लगानी है उतनी स्टिच लगा देंगे, फिर एक बार ही हम प्रेस लगाने के लिए उठेंगे। अब ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है। तो एक हमारा अस्तर कहलाएगा और एक हमारा मेन फैब्रिक कहलाएगा। यहाँ पे कट लग गया था तो फ्यूजिंग लगा दिया था, तो वो हम अस्तर में ही जाने देंगे। तो ऐसे हम मिलाएंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। देखो हमने परफेक्ट मेज़र करके काटा है तो ये परफेक्ट ही आ जाता है। देखो ऐसे एक साइड का स्टिच लगा दिया। सेम इसी तरीके से ये वाले पार्ट में भी हम स्टिच लगा देंगे। इसको हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। हाफ इंच पे हमारी प्रॉपर स्टिच आनी ही चाहिए। देखो ऐसे हमने स्टिच लगा दी। ये मेरा अस्तर में ही है तो चल जाएगा। अब सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी हम स्टिच कर देंगे। ऐसे प्रॉपर रख के ही आप स्टिच करो ताकि दोनों एक साइड का ना बन जाए। अब इसको हम वापस से स्टिच लगा देंगे। यहाँ तक देखो ये प्रॉपर आ चुका है। हमें कोई भी फैब्रिक को खींचना नहीं है।
सेम ये वाले पार्ट को हम नीचे से स्टिच लगाएंगे। देखो ऐसे हमने प्रॉपर स्टिच लगा दिया। अब सारे में पहले मैं प्रेस लगा दूंगी, फिर आगे का स्टिचिंग देखेंगे। देखो ऐसे हमने सारे में प्रेस लगा दिया है, दोनों पार्ट में सभी सेम ही दिखेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ से इसको ऐसे टर्न करके स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे हम कट लगा देंगे। अब इसको ओपन करेंगे और जो साइड आपने अस्तर रखी है वो साइड पे हम स्टिच लगा देंगे। अब सेम इसको ऐसे जाने देंगे, अस्तर को एक लाइन बाहर रखेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे एक दो कट लगा देंगे और जो साइड अस्तर है वहाँ पे हम दाग स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे हम हाफ इंच पे स्टिच लगा देंगे। सेम ये साइड पे भी स्टिच लगा देंगे। इसको आधे तक पैक कर देंगे।
देखो इतना रेडी कर दिया है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरा पार्ट भी रेडी कर दूँगी। तो ये हमारी शोल्डर टू वेस्ट बैंड ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे आर्म होल में भी कोई भी क्रीज नहीं आई है। लेंथ भी फ्रंट से भी परफेक्ट है और ये वाली लेंथ हमारी बैक से भी परफेक्ट लेंथ आ चुकी है। और आप स्लीव का भी फिटिंग देख सकते हो, ये परफेक्ट है। तो आपको इसका लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे हम दूसरी भी ब्लाउज़ बनाने वाले हैं जिसमें हमने बैक में पूरा राउंड बनाया है और उसमें हमने प्लीट्स लेके माइनस किया है। तो उसके वीडियो में देखेंगे कि हमारी बैक में झोल आ रहा है या नहीं। तो उसका वीडियो नेक्स्ट डे पे हम डाल देंगे। थैंक यू।